Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train. Today we are going to do future indefinite tense. इसे हम future simple भी कहते हैं and in Urdu is फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक. So first of all we will know that when we use it हम इसे कब इस्तेमाल करते हैं to describe an action in future. Future क्या होता है? Future आने वाला वक्त, the time which has not come yet. For example, if I show you this is a timeline, ये मैंने एक timeline बनाई है. This is now, present, अभी की बात हो रही है. Before that it's past, इससे पहले past है, और after now will be future. Future अभी से next 5 minutes भी हो सकते हैं, 5 hours, so it could be 5 hours, it could be 5 days, 5 years, so 50 years. This is all future. जो भी अभी के बाद है that is future. So remember that. तो जो भी action काम आज के बाद यानी इस मौजूदा लम्हे के बाद होगा that is future. How will you know in Urdu? उर्दू में आप कैसे पहचानेंगे कि ये future है? जुमले के आखिर में गा, गी, गे ये आ रहे होंगे और पता चल रहा होगा कि ये काम जो है वो अभी हुआ नहीं, आने वाले वक्त में होना है. अगर हम इन जुमलों को देखें, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आने वाले वक्त में कल जाना है, अभी नहीं, अभी भी नहीं हुआ ये काम, ना पास्ट में हुआ है. नेक्स्ट है हम सबक याद करेंगे, वो क्रिकेट खेलेंगे. तो उर्दू में इस तरह से पहचान आप कर सकते हैं. जैसे एक फीमेल के लिए हो सकता है मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो इस तरह से ये आप पहचान सकते हैं उर्दू में. तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बताएं आपको, और आम तौर पे अगर हम सिचुएशन देखें तो फ्यूचर जो है वो उसको हम डिफरेंट टेंसेस में हम डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं. थोड़ा सा बताएं. एक होता है गोइंग टू यूज करते हैं हम, ये आम जो है वो तरीके जब बताया जा रहा है. एक में हम गोइंग टू यूज करते हैं, एक में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, और एक सिचुएशन हो सकती है कि हम ये फ्यूचर इंडेफिनिट जिसकी हम आज बात करेंगे ये यूज करेंगे. यानी अगर आप देखें दो तरह की सिचुएशन है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. फॉर्मल यानी जब बिजनेस टाइप आप कोई एक बहुत कह लें कि आपका बिजनेस है, कोई प्रॉपर वे में आपने किसी ऐसे शख्स से इदारे में बात करनी है जो कि ऑफिस में आप कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा फॉर्मल होके एक चलना पड़ता है, तब आप यूज़ करते हैं. और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपने प्लान पहले से किया हुआ है, ऑलरेडी प्लान्ड है. अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ है तो तब आप गोइंग टू यूज़ करते हैं, फिर आप विल या शैल यूज़ नहीं करते. तो फॉर एग्जांपल गोइंग टू, अगर हम कहें आपने प्लान किया हुआ है, आपने ट्रैवल करना है, तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू ट्रैवल इन नेक्स्ट फ्यू डेज. तो आप उसमें विल शैल यूज़ नहीं हो रहा, विल यूज़ आई एम गोइंग टू ट्रैवल. एंड if it is the planned है, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं I'm traveling next week, I'm traveling, I'm going to travel और I'm traveling. So these are also future tenses. लेकिन ये आज जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इट्स नॉट दैट, बट आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर को इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं. एक सिचुएशन हो सकती है अनप्लैंड. अनप्लान कि आपने प्लान नहीं किया, कोई काम अचानक जो है वो आप कोई भी बात होती है और आप कहते हैं ओके मैं कर लूँगा ये, तो वो तब आप जो है वो विल एंड शैल यूज़ करते हैं. जैसे फ़र्ज़ किया आपसे कोई कहता है कि कैन यू मीट दैट पर्सन टुमारो, और यू कैन यू मीट दैट पर्सन, तो यू कैन से यस आई विल मीट हिम टुमारो. तो आप वहाँ पे विल शैल यूज़ करके इसको सेंटेंस को कर सकते हैं कि मैं कल उससे मिल लूँगा. यानी इस तरह से ये सेंटेंस, ये फॉर्म जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं. अनप्लैंड भी और प्लैंड में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. हमारा आज का जो है वो अनप्लैंड और फॉर्मल दोनों सिचुएशंस हैं. यानी फॉर्मल जैसे मैंने बताया आपका बिजनेस है, स्कूल है, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि आप को अच्छी तरीके से यानी आपकी उनके साथ जान पहचान नहीं है, तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं. और
अनप्लान्ड में आम लोग जो जिनको आप जानते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगली बात है कि इसकी सिचुएशन क्या होती है कि आई और वी के साथ आप शैल यूज करते हैं जब ये इनफॉर्मल होता है, यानी आप ये वाला अनप्लान्ड यूज करते हैं। आम आम बात है, मैं स्कूल जाऊंगा, इस किस्म की चीज जो है ये यहाँ पे हम सेंटेंस में आप यूज कर रहे हैं। आई और वी के साथ शेल और ही शी इट दे यू इन सब के साथ आप विल यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें आपने वो काम जरूर करना है, लाजमी करना है, तो ये एक दूसरे के साथ आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कहेंगे कि आई विल और वी विल, और ही शीट के साथ आप शैल यूज करेंगे। वैसे एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान में ही मोस्टली शैल का यूज हो रहा है, वरना अदर कंट्रीज में अगर आप देखें इंग्लैंड में भी ब्रिटिश जो है वहां पे भी बहुत कम है जो ये शैल यूज किया जाता है, मोस्टली विल यूज हो रहा है। और नॉर्थ अमेरिका में तो बिल्कुल भी शैल का इस्तेमाल नहीं होता, ओनली विल यूज किया जाता है हर एक चीज के साथ। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि हम चेंज करते हैं। आई शैल वेट फॉर यू एट लंच, आई के साथ शैल यूज किया। तो आम जो तरीका जैसे मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन फर्स्ट किया आपने प्रॉमिस करना है कि मैं जरूर मिलूंगा तुमसे, आई विल मीट यू टुमारो। यहाँ पे हमने विल में चेंज कर दिया। जब आपने पक्का इरादा कहीं पे जाहिर करना है देन यू यूज इट, आई विल। इसी तरह से दे विल गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जाएंगे। लेकिन अगर हमने पक्का इरादा है दे शैल अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप जो है कह रहे हैं कि वो जरूर एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। ओके, नाउ इनकी फॉर्मेशन किस तरह से ये बनाए जाते हैं सेंटेंसेस, तीनों यहाँ पे देख रहे हैं। पहले आप देखते हैं पॉजिटिव फॉर्मेशन, वही है कि सब्जेक्ट है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, देन वर्ब। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हमेशा आई टेल दैट it could be different subject verb and object, and then adverb, or sometimes different parts of speech we can use। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आके सीख सकें। सो फर्स्ट इज दीज आर द प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट हैं, आई और वी। as I told you we'll use shall with them, I and we shall play, I shall play, we shall play। but here with he will play, she will play, it will play, you will play, they will play। that's the positive sentence जिसको आप affirmative कहते हैं। देन दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या चेंज आया, ओनली नॉट ऐड किया हमने शेल के बाद। यू कैन सी इट वाज आई शैल प्ले, नाउ है आई शैल नॉट प्ले। सिर्फ नॉट चेंज करना है। और उर्दू में क्या हो जाएगा, मैं नहीं खेलूंगा, वैसे था वो मैं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, तो ये नेगेटिव हो जाता है। आई शैल नॉट प्ले, वी शैल नॉट प्ले। एंड हियर he will not play, she will not play, it will not play, you will not play, and they will not play। but there is another situation we can write in a contraction form also। contraction में भी लिख सकते हैं he won't play। तो हमने will not की बजाय short में, और खासतौर पे हम बात कर रहे होते हैं, then we in speaking we can use that, we should use that। he won't play, she won't play, इट वांट नहीं होना चाहिए, ये जैसे वर्ब है वांट, WANT, वांट नहीं होना चाहिए, वोंट। शी वोंट प्ले, इट वोंट प्ले, यू वोंट प्ले, दे वोंट प्ले। राइट, सो ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सो क्वेश्चन इज सो इजी। अगर हम यहाँ पे जाएं पॉजिटिव में, तो इस शेल को वील टेकिंग आउट, शेल इज आउटसाइड। सो शेल आई प्ले, शेल वी प्ले, will he play, will she play, will it play, will you play, and will they play। so only again you can say this will came out, it came back there, and then other situation is same, and then it's a question mark at the end, right? So now if there are questions, I told you in the other videos also कि जब question हो और आपको
उसमें WH क्वेश्चंस ऐड करने हो देन यू विल ऐड ओनली WH क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, उनके शुरू में आप लगा देंगे जो भी WH क्वेश्चन होंगे। और ये कौन कौन से, जैसे WH क्वेश्चन प्लस विल शैल, जैसे यहाँ पे है ये विल शैल तो इससे पहले यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन सब्जेक्ट एंड देन एनी अदर ऑब्जेक्ट इफ यू हैव, यू कैन डू दैट। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, जैसे ये यूज किया मैंने यहाँ पे where will you play, so ये अगर सिर्फ क्वेश्चन था will you play, we added where before that, so that's the difference only. The next sentence also, when will they play, so again will they play and I added when will they play. Why shall I play, why add किया है इसमें यहाँ पे पहले। ठीक है, so this way you can do the interrogative also. Now let's check how much you learned. आपको समझ आई कि नहीं आई? So you can just pause the video and solve them. हमने add करना है इसमें, हमने इनको future indefinite बनाना है. So first four will change into positive, these three negative and these three interrogative. So let's see, the first one is I blank give you the recipe. अब यहाँ पे आपने देखना है कि क्या लगाएंगे। आपने विल और शेल में कंफ्यूज नहीं होना, जो नॉर्मल है हमने वो करना है, यहाँ पे जरूर वाला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देयर सिंपल सेंटेंसेस। सो आई विल और शेल, यस इट इज शेल, आई शेल गिव यू द रेसिपी। गिव की फर्स्ट यानी फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, इसके साथ ये बात याद रखें कि शेल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, चेंज नहीं होना। द नेक्स्ट इज द बैंक blank open at 9 AM, बैंक सुबह 9 बजे खुलेगा, so it's will, yes the bank will open, क्योंकि बैंक जो है it में आ जाता है, आप कंसिडर कर सकते हैं, it's not I or we, so then it will be we will here. Next is he deliver on Sunday, यानी कोई डिलीवरी करनी है किसी ने तो वो संडे को करेगा। इस तरह से हमने इसमें क्या यूज करना है, अब ही के साथ क्या आएगा, what will be there, will, yes he will deliver, deliver is the first form, open is the first form, give is the first form of verb, so all first forms. Next is they blank win the match, so what will be with they, yes it is will, they will win the match, win again first form of verb, they will win, यहाँ पे subject helping verb and then this is the object, हमने इसमें objects भी लगा दिए। Then now we have to make negative, so here she will not come back till 4 PM because we have to make it negative, so क्या करेंगे, will के बाद not add करना है हमने, she will not, अगर आप पहले सोचें she will come बनना था तो हमने इसको not add कर दिया है यहाँ पे, she will not come, वो 4 बजे तक नहीं आएगी वापस। Then we shall not go for shopping, इसको चेंज किया हमने, we blank go for shopping today, हमने करना है कि नहीं जाएंगे हम आज शॉपिंग के लिए, so we shall not go for shopping today, we के साथ shall यूज होना है। अब है it blank rain for next 2 days, हमने इसको नेगेटिव में, remember that we have to change into negative, so that's why it के साथ क्या आएगा, will and not, it will not rain for next 2 days, अगले 2 दिन तक बारिश नहीं होगी। Next question, now these are the questions, right? Questions blank she get job in this office, question mark है, it means question बनाना है आपने, so simple question है, so she के साथ क्या आना चाहिए, will she get job in this office, वही first form रहेगी, form नहीं change करनी, remember that will और shall के साथ first form। Now next sentence,
मतलब क्या इसका, क्या उसे इस ऑफिस में जॉब मिलेगी? नेक्स्ट इज वी विजिट देम नेक्स्ट वीक। वीक के साथ क्या आएगा? वेरी गुड, शैल वी विजिट देम नेक्स्ट वीक। क्या नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम उनसे मिलेंगे या उनको मिलने जाएंगे? Now one I added with the WH question. WH question के साथ भी एक सेंटेंस है ये, where blank they stay in Lahore. वो लाहौर में कहाँ रहेंगे? So what do you think now? कि क्या आएगा यहाँ पे? Will और shall? We have to think about that. Pronoun को देखना है हमने, उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे. Yes, it will be will. Where will they stay in Lahore? अगर हम where use ना करें, for example, देखें will they stay in Lahore, पहले आप इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके बाद where ऐड कर दीजिए. So it will be okay. So now just check कि आपके कितने आंसर इसमें से ठीक थे. I just want to know that. Comments में लिखिए how many marks you got out of 10. So लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कीप वॉचिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन कमेंट्स. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.